Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जेम स्टोन्स की सूटेबिलिटी के बारे में। यानी कि इंसान को अगर किसी पर्टिकुलर चार्ट में ये देखना हो कि उसे कौन सा जेम स्टोन सूट करेगा, तो उसके बारे में हम कुछ टिप्स देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं जो भी यहां पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई लगन देखें, लगन लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड, ये आप देखें इसमें इस लगन में कौन है। और इन तीनों लॉर्ड्स की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपका लगन लॉर्ड बहुत ही वेल प्लेस्ड है किसी अच्छे हाउस में, ऑस्पिशियस हाउस में, तो ये पहली कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है हमें वो जेमस्टोन डालने के लिए। सिमिलरली इट अप्लाइज टू 5th एंड 9th हाउस लॉर्ड आल्सो। जब भी हमारा पहला, 5वां और 9वें घर का स्वामी किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ जाए तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है कि आप उस ग्रह का, उस प्लैनेट का जेमस्टोन डाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि वो लॉर्ड जहां भी बैठा हुआ है उसका आप नक्षत्र देखिए। अगर वो किसी नक्षत्र में, सपोज सूर्य के नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है और सूर्य भी यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है। और तीसरा आप देखिए कि इस जिसका आप स्टोन डाल रहे हैं इसके साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट तो नहीं है। एटलीस्ट कंजंक्शन देखना बहुत जरूरी है। एस्पेक्ट कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, कंजंक्शन देखना बहुत जरूरी है कि इसके साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट तो नहीं है। अगर इसके साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट है तो वो इसका एनिमी तो नहीं है, वो इसे इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा। यानी कि अगर हम सपोज कोई ऐसा स्टोन डाल रहे हैं जिसके साथ शनि बैठा हुआ है, तो ये लड़ाई और बढ़ जाएगी। मंगल का स्टोन आप डाल रहे हैं, मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है, तो सैटर्न डेफिनेटली विल ट्राई टू डैमेज मार्स, क्योंकि मार्स को आपने एक्टिवेट कर दिया। शनि उसके साथ क्लोज कंजंक्शन में बैठा है। हाँ, शनि अगर दूर बैठा हुआ है देयर इज नो प्रॉब्लम। 10 डिग्री से दूर, जितना दूर ज्यादा बैठा हुआ है उतना आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये 3 कंडीशंस आपने जरूर देखनी है किसी भी स्टोन को डालने से पहले। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम 2 या 2 से ज्यादा स्टोन्स डाल सकते हैं? डेफिनेटली डाल सकते हैं। अब देखो, एक ट्रेडिशनल हमारी बुक्स कहती हैं कि हमें जो फ्रंट प्लैनेट्स हैं उनके स्टोन्स इकट्ठे हम डाल सकते हैं, एनिमी प्लैनेट्स को नहीं डालना चाहिए। तो हम पहले जो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स कहती हैं, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ और इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल बुक्स कहती हैं कि अगर आप मंगल का स्टोन डाल रहे हैं तो शनि का स्टोन उसके साथ नहीं डाल सकते आप, बिकॉज दीज आर अपोजिट एनर्जी। मंगल तो अग्नि तत्व है और शनि एक बर्फ का गोला, आइस एंड ड्राई प्लैनेट है, तो इनका टकराव जो है आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग्स हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट्स का योग बन सकता है, या कुछ भी इरिटेशन वगैरह रह सकती है, एक कंट्राडिक्शन आपकी। अब दोनों बॉडी में दोनों एनर्जी साइमल्टेनियसली एंटर कर रही हैं, तो इट कैन डैमेज योर बॉडी और इट कैन डैमेज योर प्रोफेशन अगर प्रोफेशन के घर में है। इट कैन डैमेज योर रिलेशनशिप अगर ये वाइफ या आपके पिता या माता के घर में कंजंक्शन है, या कंजंक्शन नहीं भी है, आप इन दोनों के स्टोन तो डाल रहे हैं, जहां जहां बैठे हुए हैं वहां ये इंपैक्ट इनका गलत रहेगा। तो इस ट्रेडिशनल नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि हम
अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स डालें तो हम मंगल गुरु का स्टोन डाल सकते हैं, मंगल सूर्य का स्टोन डाल सकते हैं, और चंद्र मंगल का स्टोन डाल सकते हैं, चंद्र सूर्य का डाल सकते हैं, और चंद्र गुरु का डाल सकते हैं। तो यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, इन चारों स्टोन्स में से हम कोई भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम मंगल और सूर्य का स्टोन एक साथ डालने में थोड़ी सी प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। वो ये कि दोनों अग्नि कारक हैं। हालांकि गुरु भी आपका जो है वो भी यानी कि 9 नंबर राशि है उसकी, वो अग्नि तत्व है, 12 नंबर राशि गुरु की पानी की है, तो वाटर साइन है। तो गुरु को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ हम जो है ऐसे ही चंद्र को छोड़ देते हैं, वो भी 4 नंबर वाटर साइन का ही लॉर्ड है। अब ये मंगल और सूर्य, अगर इन दोनों को हमने इकट्ठे डाला तो हमारी बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आपको नुकसान तो नहीं करेगा आपके चार्ट के हिसाब से, और उसमें अगर आप ना देख पाए तो उसमें एक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी आप मंगल और सूर्य का स्टोन डाल सकते हैं। तो यानी कि ये चारों मित्र प्लैनेट्स हैं, इनके स्टोन्स आप डाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स है उनके स्टोन्स डालने में थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी कॉशन की जरूरत है। देखिए दूसरा ग्रुप है आपका बुध का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का। देखिए दोस्तों, हालांकि शनि और राहु मित्र प्लैनेट है, लेकिन हम कभी एडवाइज नहीं करते कि शनि और राहु का इकट्ठे स्टोन डाल लिया जाए, क्योंकि शनि राहु जब भी हमने देखा है किसी भी हाउस में इकट्ठे बैठ जाएं तो ये एक बहुत घातक बीमारी भी दे देते हैं कभी कभी, या उस घर को खराब कर देते हैं। ऐसे ही शनि और केतु अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो ये मैलेफिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये हमें बहुत फैटल रिजल्ट्स भी दे देते हैं बीमारी के मामले में, या और भी यानी कि जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस के रिलेशनशिप को ये खराब कर देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से शनि और राहु का और शनि और केतु का स्टोन इकट्ठे नहीं डालना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। हालांकि ये फ्रेंड्स प्लैनेट है, आपको इनकी रिकमेंडेशंस कहीं मिल जाएंगी, लेकिन इन माय ओपिनियन वी डोंट सजेस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न केतु एंड सैटर्न। नीलम और आपका हो गया कैट्स आई, और दूसरा आपका गोमेद और नीलम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है डालना। अब बुध के साथ आप नीलम डाल सकते हैं। बुध के स्टोन के साथ नीलम, मतलब एमराल्ड के साथ, पन्ने के साथ नीलम डाला जा सकता है। और शुक्र के साथ बुध भी डाला जा सकता है, और शुक्र के साथ शनि यानी नीलम भी डाला जा सकता है। शुक्र का स्टोन होता है ओपल या व्हाइट सफायर, सफेद पुखराज, या कुछ जर्कन वगैरह भी लोग डाल सकते हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत सस्ता स्टोन है। या डायमंड आल्सो जो है वो भी शुक्र का अच्छा स्टोन माना जाता है। तो इन अब शुक्र का स्टोन यानी कि ओपल एंड नीलम, और दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। और दूसरा आपका एमराल्ड यानी पन्ना और नीलम भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद आप एमराल्ड और ओपल, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये वाले कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में अच्छे कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके लिए ये जो आप भी जो भी स्टोन डाल रहे हैं इनका आपने ये देखना है ये आपके फर्स्ट हाउस के, फिफ्थ हाउस के या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड्स होने चाहिए। दूसरा, अगर ये लॉर्ड्स नहीं है तो अच्छे घरों के लॉर्ड्स हैं। कभी कभी जैसे हम देखते हैं सूर्य चंद्र एक ही हाउस का लॉर्ड है तो वो भी अच्छे घर का लॉर्ड है, या लगन का फ्रेंड है, लगन का मित्र है। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो ये तो हो गए ग्रुप्स जो हमने आपको एडवाइस किया। अब कुछ हम ऐसे कॉम्बिनेशन हमने प्रैक्टिकली देखे हैं जो डाले जा सकते हैं, और उसमें कोई ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। जैसे राहु और बुध का स्टोन डाला जा सकता है, इसके रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं।
और पर्टिकुलरली जो लोग आईटी के फील्ड में हैं, ट्रेड एंड बिजनेस के फील्ड में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में, फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट में हैं, सॉफ्टवेयर में, डाटा एनालिसिस में हैं, या अकाउंट्स के काम में हैं, या आपके मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक के काम में है, या बिजनेस एनालिटिक्स के काम में है, ट्रेड एंड बिजनेस में है, वो लोग राहु और बुध का यानी कि आपका गोमेद और एमराल्ड डाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन, और ये कभी गलत रिजल्ट्स नहीं देते देखे हमने। अगर राहु और बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, प्लेसमेंट जरूर देखनी है, वो तो फर्स्ट कंडीशन हमने बताई दी है आपको। दूसरी चीज ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारा लगन मंगल का है, लेकिन मंगल हमारा बहुत खराब पड़ा है, और मंगल के लगन में हमारा प्रोफेशन या व्यापार शनि से चल रहा है। ये अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये इनोवेटिव डिस्कशन है, और ऐसे में कई बार हमने सजेस्ट किया है और चीजें बड़ी स्टीक बैठी हैं और उनके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। कई बार जैसे मंगल का लगन है और मंगल बहुत खराब है, मंगल का कोई आदमी काम नहीं कर रहा, शनि का काम कर रहा है, स्टील का काम कर रहा है, लेकिन शनि उसका बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी आप शनि का स्टोन डाल सकते हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजर्स नॉर्मली आपको बताएंगे नहीं, लेकिन अगर आपका व्यापार ही शनि का है और मंगल आपका खराब पड़ा है और शनि अच्छे फल दे रहा है आपको, तो उसको, अब शनि की कभी दशा है नहीं है, कभी नहीं है, तो उसको आप एक्टिवेटेड मोड में रख सकते हैं, उसकी स्टोन थेरेपी से डाल सकते हैं। दिस इज आवर पर्सनल व्यू। कुछ लोग आपको बताएंगे, कुछ बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो जो लगन होता है ना वो हमारी बॉडी होती है। अब हमारी बॉडी में अग्नि तत्व है, लेकिन अग्नि तत्व बहुत कमजोर है, और हमारा जो प्रोफेशन चल रहा है, लाइफ चला रहा है, वो शनिदेव चला रहे हैं। हालांकि मारा क्या है, फिर भी वो चला रहे हैं। किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, हमारी रोजी रोटी, प्रोफेशन, गाड़ी वही चला रहे हैं। तो दिस हैपेंस इन मैनी चार्ट्स। आउट ऑफ 10 चार्ट्स हम देखते हैं, 3-4 चार्ट्स में, 5 चार्ट्स में ये चीजें मिलती हैं। वहां आप एज एन एक्सेप्शनल केस आप डाल सकते हैं, लेकिन उस डालने से पहले आपको नीलम को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 दिन तक उसे टेस्ट करिए। कई बार हमारी लाइफ में बड़ी ट्रबल्स रहती हैं, अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है। अब देखिए हम रिवर्स बात कर रहे हैं, और हमारी डे टू डे लाइफ में मतलब हेल है, तो वहां भी हम अपने अग्नि तत्व को खत्म करने के लिए, अगर शनि हमारा ठीक बैठा हुआ है, तो उसका स्टोन डालने से हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, शांत हो जाता है। तो ये उस स्टेट में डाला जाएगा जब शनि और मंगल एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं और इकट्ठे भी नहीं बैठे हैं। अगर इकट्ठे बैठे हैं तो दूर बैठे हैं, ठीक है, 10 डिग्री से दूर बैठे हैं। अब ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप डाल सकते हैं टेस्ट करने के बाद, और हो सके तो इसकी एक एक्सपर्टीज, किसी एडवाइस की जरूरत भी इसमें पड़ती है, किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह की। अब देखिए दोस्तों, कई बार हमने देखा शनि का लगन है, आदमी प्रॉपर्टीज का काम कर रहा है। अभी आज ही हमने एक एनालिसिस किया है, चार्ट देखा है जिसमें एक्वेरियस का लगन है और लगन के मालिक शनि देव भाग्य में बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड। बहुत अच्छी बात हो गई। गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में, क्योंकि वहां 7 नंबर राशि में विशाखा नक्षत्र मिलता ही है। और फिर मंगल जो है वो 10वें घर में बैठे हुए हैं, वो भी विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के कुछ चरण हमें 8 नंबर में भी मिलते हैं। अब विशाखा नक्षत्र का जो लॉर्ड है गुरु, वो लाभ भाव में बैठा है, 11th हाउस में, अपनी राशि में। देखो क्या कॉम्बिनेशन है, यानी कि शनिदेव भाग्य में एग्जॉल्टेड विशाखा में, मंगल देव विशाखा में एग्जॉल्टेड, विशाखा नक्षत्र में 10वें घर में, जहां मंगल को बल मिलता है अपनी राशि में, मंगल देव 8 नंबर राशि में ही है। और विशाखा नक्षत्र
का लॉर्ड कौन है? गुरु। वो लाभ भाव में, वो भी अपनी राशि में। अब देखिए, ये ऐसे एक्सेप्शनल केसेस की हम बात कर रहे हैं यहां पर, अदरवाइज आप मत डालिए। दिस इज वेरी, आई मीन इन ए वेरी वेरी स्पेशल कंडीशंस आप डाल सकते हैं। अब यहां पर ये इंसान प्रॉपर्टीज में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, तो अब मंगल और शनि कंस्ट्रक्शन के काम में ले जाते हैं, ठीक है। मंगल से भी लाभ ले रहा है आदमी और शनि के काम से भी लाभ ले रहा है। और गुरुदेव जो है वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु एक्वेरियस लगन में लाभ भाव और धन भाव दोनों के स्वामी हैं। और देखिए, गुरुदेव जो है वो अपनी राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं 9 नंबर में, और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है वो शुक्रदेव है, वो धन भाव में बैठा है दूसरे हाउस में, 12 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड। तो अब देखिए, आपने अब ये स्टोन्स डाल लिए, शनि और मंगल का यहां इकट्ठे भी डाल सकते हो। इन्हीं एक्सेप्शंस की मैं बात कर रहा था, और इसके लिए एक एनालिसिस, एक डीप एनालिसिस की बहुत जरूरत पड़ती है जब आप इस तरह के रिस्क लेते हैं। लेकिन यहां पर आदमी शनि का लगन है, कंस्ट्रक्शन वर्क में है, प्रॉपर्टी डीलिंग में है, पैसे अच्छे कमा रहा है, गुरुदेव की भी अच्छी प्लेसमेंट है, गुरुदेव भी सेकंड हाउस से धन योग बना रहे हैं, यहां पर ये चीजें चल सकती हैं। आप शनि मंगल का इकट्ठे भी स्टोन डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर दोनों अलग अलग हाउसेज में है। चलित चार्ट में एक हाउस में आ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस उनमें काफी है। और वैसे भी मंगल और शनि जब एक ही हाउस में आ जाए और अच्छी प्लेसमेंट में हो और थोड़े डिस्टेंस पे बैठ जाए, तो आपको कंस्ट्रक्शन के काम में ले जाते हैं। ज्यादातर बिल्डर्स के दोनों ही प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, बिल्डर्स जो होते हैं बड़े बड़े। और ऐसे ही शनि और सूर्य, ये भी एनिमी प्लैनेट्स हैं, ये भी एक हाउस में अगर डिस्टेंस पे बैठ जाए तो आपको गवर्नमेंट की अथॉरिटेटिव पोजीशन दे देते हैं, पावरफुल पोजीशन दे देते हैं। हालांकि एनिमी प्लैनेट्स है, लेकिन इनका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, इसलिए दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर ये जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उन नक्षत्र के लॉर्ड्स भी अच्छे प्लेस्ड है। तो दोस्तों, ऐसी स्पेशल कंडीशंस में यू कैन कंसीडर वियरिंग एनिमी स्टोन्स आल्सो, लेकिन उसके लिए एहतियात की जरूरत है, उसके लिए एनालिसिस की जरूरत है, उसके लिए बहुत ज्यादा संवेदना की जरूरत है। लेकिन डाले जा सकते हैं, और बहुत लोग डालते भी हैं। सेलिब्रिटीज में मोस्ट आपने देखा होगा, बहुत लोग केयरलेसली डाल लेते हैं, बहुत एनिमी स्टोन्स बहुत लोग डालते हैं, पर्टिकुलर सेलिब्रिटी, एंड दे आर मल्टी मिलियनर्स, दे आर बिलियनियर्स इवन, नोबडी बॉदर्स। अगर उनको सूट कर रही है वो एनर्जीज कर रही है। तो दोस्तों, अब ये है कि स्टोन डालने के बाद आपको कुछ स्पेशल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं रह सकते आप, दिस इज फॉर श्योर। समबडी रोट मी दैट आई हैव नॉट वॉन एनी स्टोन, तो कल परसों ही कमेंट था कि मैं बिलीव नहीं करता। नहीं, मैं स्टोन्स में बहुत बिलीव करता हूं। हमारा अपना काम भी है जेम स्टोन्स का, मेरे बेटे का काम है, और वी आर इनटू ट्रेडिंग ऑफ जेम स्टोन, ऑल टाइप ऑफ जेम स्टोन्स। लेकिन मैंने पूरी लाइफ डाला भी है, मैंने सूर्य का माणिक डाला है, पूरी लाइफ डाला है। अभी कुछ मेरी दशाएं ऐसी चल रही थी जिससे मैंने उतार के रखा हुआ है पिछले 1.5-2 साल से। तो दोस्तों, जेम स्टोन्स के बेनिफिट अनलिमिटेड हैं, आप ले सकते हैं, और लेकिन उसमें सही जेम स्टोन को डालना, यानी कि वो लाइफ चेंजिंग कभी कभी मोड में भी रहता है आपका। और क्योंकि जेम स्टोन्स के पीछे एक छोटी सी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जेम स्टोन डालने का मतलब ये है कि आपने अपने चार्ट में जो ग्रह, जिस पर्टिकुलर ग्रह का आपने जेम स्टोन डाल लिया है, उस ग्रह को परमानेंटली एक्टिवेट कर दिया, वो एनर्जी अब एक्टिवेट हो गई आपकी बॉडी में। उसकी दशा चल रही है या नहीं चल रही है, बट इट इज गिविंग यू द रिजल्ट्स, क्योंकि वो एनर्जी तो एक्टिवेटेड है। तो इसलिए ऑस्पिशियस प्लैनेट्स का ऑस्पिशियस प्लेसमेंट में अगर हो तो आप उसका जेम स्टोन निस्संदेह ही डाल सकते हैं।
तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वियरिंग और कंसीडरिंग जेमस्टोन, और आप इसी तरीके से अपने चार्ट को भी देख के डिसीजन ले सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम है आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड we'll see you soon. Take care of yourself, and thank you once again for supporting us, and please subscribe our channel so that we should be motivated to upload such important videos for you. Thank you very much.